अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट से लेकर क्रिप्टो लर्निंग तक तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तमाम चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। डू कॉइन का एक रिकवरी प्लान पूरा दिन जो वो डिस्कस होता रहा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है टेरा लूना के हवाले से वो डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो लेटेस्ट अपडेट जो है डू कॉइन की तरफ से आई वो ये आई है। कुछ ट्वीट से मैं आपके साथ पढ़ के जो है उसको शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट्स हैं। यहाँ पर आप देखें, आई हैव स्पेंड द लास्ट फ्यू डेज ऑन द phone calling Terra community members, builders, community members, employees, friends, and family that have been devastated by the UST depacking. I'm heartbroken about the pain my invention has brought on all of you. अब इस हवाले से परेशान हैं कि इनकी जो भी इन्वेंशन उस वजह से आप तमाम लोगों का जो नुकसान हो। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, आई स्टिल बिलीव दैट द डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी डिजर्व डिसेंट्रलाइज्ड मनी बट इट इज़ क्लियर दैट द यूएसटी इन इट्स करंट फॉर्म विल नॉट बी दैट मनी। अब इनका ये कहना है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन होना चाहिए, लेकिन यूएसटी इस वक्त जिस फॉर्म में है वो कॉइन नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, आप इजीली समझ चुके होंगे कि यूएसटी इस वक्त जिस करंट फॉर्म में है वो एक स्टेबल कॉइन की जानिब जो नहीं जा सकता। इनका ये कहना है इस वक्त तक, हो सकता है चेंज हो जाए। नादर आई नॉर एनी इंस्टीट्यूशन दैट आई एफिलेटेड विद प्रॉफिटेड इन एनी वे फ्रॉम दिस इंसिडेंट। आई सोल्ड नो लूना नॉर यूएसटी ड्यूरिंग द क्राइसिस। इनका कहना है ना मैं ना मेरा कोई इंस्टीट्यूशन जो इन तमाम चीज़ों से एफिलेटेड है वो प्रॉफिट में नहीं है। साथ ही इनका ये कहना है कि इस क्राइसिस में ना मैंने लूना को सेल आउट किया ना यूएसटी को जो है वो सेल आउट किया था। इसके बाद इनका ये कहना है कि वी आर करंटली वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंटिंग द यूज़ ऑफ द लूना फाउंडेशन गार्ड BTC रिजर्व ड्यूरिंग द डीपैकिंग इवेंट। प्लीज़ बी पेशेंट विद अस एज आवर टीम आर जजिंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। इनका ये कहना है कि लूना फाउंडेशन गार्ड में जो BTC था उसकी जो यूजेज है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो पूरा प्रोसेस है उसको ये जो डिस्कस कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। यही चीज़ जो है हमने पहले भी आपको तकरीबन 30 मार्च के राउंड अबाउट डिस्कस की थी कि लूना फाउंडेशन गार्ड में जो BTC है उसका यूजेज जो है वो नहीं है लूना यानी कि लूना टेरा लूना के पास, क्योंकि उसको किसी भी सिचुएशन में जो किस तरीके से यूज़ किया जाए। इनको यूज़ अपने हाथों से ही BTC करना था, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। जैसे ऑटोमेटिकली एल्गोरिथमिक जो है वो लूना मिंट होता है, लूना बर्न होता है, UST मिंट होता है, बर्न होता है। इस हिसाब से BTC का कोई सिस्टम नहीं था। आने वाले वक्त में शायद ये BTC का कुछ इस किस्म का सिस्टम जो है वो लेकर आएँ या BTC को एफिलिएट कर दें अपने नए स्टेबल कॉइन के साथ। अब वो देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है। साथ देखें तो देयर आर मल्टीपल प्रपोजल्स ऑन एगोरा ऑन द बेस्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड द कम्युनिटी। यही चीज़ें जो डिस्कस होती थी, जिसमें ये कहना था कि इस पूरे इवेंट से पहले इस इवेंट के बाद जब लूना की प्राइस जो $1 तक क्रैश की, तो $1 क्रैश से पहले जितने लूना होल्डर्स थे, अभी तक वो अगर लूना होल्डर्स हैं तो उनको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा, और जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग था जो इस वक्त जो लूना में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखें what we should look to preserve now it is community and developer that the Terra block space value. I'm sure our community will form the consensus around the best path forward for itself and find a way to rise it again. अभी कोशिश में है कि कोई दूसरा तरीका लेकर आएंगे जिससे जो है वो इसको रिकवर करेंगे। ये वो प्लान है जो डिस्कस होता रहा, जिसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो लूना होल्डर्स बिफोर डीपैकिंग इवेंट लास्टेड $1 टेक बिफोर द डीपैकिंग ऑन बाइनेंस शुड बी रीजनेबल। ये रीजनेबल रहेगा। तमाम चीज़ें इन्होंने जो डिस्कस करी हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो 40% डिस्ट्रीब्यूट होगा यूएसटी होल्डर है उनमें, जो लूना होल्डर है उनमें, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा उस हवाले से जो है कोई भी बात नहीं कही जा सकती इसमें, अगर ये प्लान जो है वो एप्लीकेबल होता है। साथ ही इनका ये कहना था जो लेटेस्ट अपडेट उसमें ज़रूरी नहीं कि ये प्लान हो, कोई फिक्स्ड प्लान जो है वो इस वक्त तक शामिल नहीं है। ये काम कर रहे हैं, तकरीबन इसमें कुछ टाइम लगेगा एक प्रॉपर प्लान लेकर आने में। ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये वो वॉलेट है जो अक्सर जो है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते थे, जिसमें BTC था, और आप देख सकते हैं। आप खुद भी चाहें तो वीडियो पॉज करके एड्रेस लिख कर जो है उसको सर्च आउट कर सकते हैं। अब लूना को कुछ लोग निकालना चाह रहे हैं, एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप एंकर प्रोटोकॉल में आएंगे, टेरा चेन सिस्टम में देखें तो मैं आपको कुछ वॉलेट्स जैसे टेरा स्टेशन है और डिफरेंट वॉलेट्स हैं जो टेरा इकोसिस्टम पे होते हैं। तो आप टेरा लूना को जो विड्रॉल करवा सकते हैं, ठीक है। ओकेक्स से कराना चाहे तो नहीं करवा सकते, ओकेक्स ने सस्पेंड कर दिया। बाइनेंस से करवाना चाहें तो बाइनेंस आपको वार्निंग देता है कि अगर आप करवाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम जो है वो एक तरीके से कंजेस्टेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, वैलिडेटर्स भी नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी। अब अगर मैं होता, मेरी इन्वेस्टमेंट अगर होती लूना में, तो मैं क्या करता, तो जो चीज़ जहाँ है मैं उसको वहीं रहने देता। इसकी बुनियादी वजह मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक तरह का समझ लीजिए कोलैप्स है, क्रैश्ड है। ऐसा नहीं कि प्री प्लान्ड तरीके से जो हुआ ये हो गया,
ठीक है, अब होने के बाद इसका जो रिकवरी दी जाएगी, मेरे पास समझ लीजिए 2 लूना थे, अब $200 थे मेरे पास, अब मुझे रिकवरी किस तरीके से दी जाएगी? पहले तो मुझे प्रूव आउट करना पड़ेगा कि मेरे पास 2 लूना थे, तभी मुझे जो रिकवरी दी जाएगी। अब जिनके वॉलेट में थे वो तो ब्लॉकचेन सिस्टम में होता है, वॉलेट से आप देख सकते हो। जिनके पास एक्सचेंज में थे उनका डाटा एक्सचेंज जो है प्रोवाइड कर देगी, जैसे बाइनेंस प्रोवाइड कर देगा, ओकेक्स प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये होल्डर्स हैं, इनके पास जो लूना मौजूद थे। जिन लोगों ने आगे पैनिक में सेल आउट कर दिया, जिन लोगों ने डीपैगिंग के बाद जो बाय आउट किया, उनका जो वो थोड़ा थ्रेटनिंग होगा, उनके बारे में कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि उनका फ्यूचर जो वो क्या होगा। जिन लोगों के पास होल्ड था, जिन्होंने स्टेक किया हुआ था, जिनके पास होल्डिंग में था, वो होल्डिंग में उसी तरीके से पड़ा हुआ है, उन्होंने सेल आउट नहीं किया, उसको मूव नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो उनके लिए तो एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उनकी रिकवरी जो है वो हो सकती है। अगर ये तमाम प्लान आउट हुआ, कोई नया टोकन आया, तो ईजिली जो है वो स्वैप आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा कि मेरे पास लूना जो है यहाँ पर मौजूद है। एक्सचेंजेस जो है वो आराम से उसको प्रोवाइड कर देंगी। अब देखें तो नेक्स्ट क्या है कि नया कॉइन आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है आपके किसी भी वॉलेट में होगा, आप उसको स्वैप आउट करवा लोगे, वो तो ईजी है काफ़ी। आपके पास अगर बाइनेंस चेन पर है या इथेरियम चेन पर है या टेरा चेन पर है, वो इजीली स्वैप आउट हो जाता है, उसमें सिर्फ गैस फीस लगती है। इनकी कोशिश ये होगी कि गैस फीस भी ना लगे। अब अगर एक्सचेंजेस वाले क्या करें, तो इस काम को एक्सचेंज खुद ही करती है। जैसे सेफ फोन का वर्जन 1 से वर्जन 2 हुआ था, उस दौरान जिनके वॉलेट्स में था उनको चेंज करवाना था, जो एक्सचेंजेस में था एक्सचेंजेस खुद ही करके जो है वो आपको एज अ जो भी उसके पेमेंट में ऊपर नीचे होता है वो करके जो है वो आपको दे देती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिनका जो जैसे पड़ा हुआ है वो उस हिसाब से जो भी रिकवरी प्लान आएगा वो सबके साथ ही एक साथ एप्लीकेबल होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब सबके कन्वर्ट होंगे तो फिर आपका भी जो है वो कन्वर्ट होगा। लेकिन जिन लोगों ने सेल आउट कर दिया, मूव आउट किया और अभी रिसेंट बाय किया, उनके हवाले से कोई प्लान इस वक्त तक जो है वो मौजूद नहीं है। साथ ही जो है वो आप कॉइन मार्केट कैप पे भी टेरा लूना के हवाले से अपडेट ले सकते हैं। ये रेड कलर की लाइन को आप पढ़ सकते हैं, आपको इजीली कैश आउट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, टेरा लूना इस वक्त ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा जो थ्रेटनिंग ही है, लेकिन कुछ पेयर्स हैं वो आपको ख़रीदने से पहले ज़रूर मेंशन होने चाहिए कि बाइनेंस पे क्या प्राइस चल रहा है, केयू पे क्या प्राइस चल रहा है, गेट आईओ पे क्या प्राइस चल रहा है और ओकेक्स पे जो है वो क्या प्राइस चल रहा है। उसी के साथ ही जो आप जज कर सकते हो कि आपको लेना है या नहीं। और साथ ही दूसरी चीज़ कि आप वहाँ पर जाके विड्रॉल चेक करो कि विड्रॉल अवेलेबल है या नहीं। जैसे ओकेक्स में विड्रॉल अवेलेबल नहीं है, ओकेक्स पे आपको लूना की प्राइस हाई नज़र आती है, लेकिन वहाँ पे विड्रॉल अवेलेबल इस वक्त तक नहीं है। अब कब अवेलेबल हो जाए, कब अवेलेबल ना हो, कब डी लिस्ट हो जाए, कब लिस्ट हो जाए, तमाम चीज़ें काफ़ी हाईली वॉलेटाइल हैं। जल्दी जल्दी अपडेट्स आती हैं, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो होती है। आज के दिन ही देख लें तो यूएसटी का जो उनका जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो रुक गया था, तो बाइनेंस ने फौरी जो उसको डीलिस्ट कर दिया था। फिर वो रिकवर होने लगा तो फिर बाइनेंस ने उसको जो है वो लिस्ट आउट किया। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो हैवीली वॉलेटाइल हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अब देखें ज़रा बिटकॉइन के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, तो बिटकॉइन के हवाले से क्विक एंड शॉर्ट अपडेट देखें तो जो थोड़ी सी अच्छी भी है और थोड़ी सी बुरी भी है, जो कि हमेशा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट इज़ क्लोज्ड, सीएमए की अब क्लोज्ड मार्केट किस पोजीशन पर हुई है, तकरीबन 30,000 की एक्यूरेट पोजीशन पे जो मार्केट क्लोज हुई है। नेक्स्ट सीएमए गैप आपको ये नज़र आते हो तकरीबन जो है वो 25,000 की के राउंड अबाउट होगा, जिसमें जो है वो तकरीबन 24,000 से या 23,000 से लेकर 26,000 तक की रेंज है। नेक्स्ट ये वाला एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक सीएमए गैप है। ये गैप बनता है तकरीबन 34,000 से लेकर जो है वो 35,000 तक का, जिसको इस बिटकॉइन का स्टेबल पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर बिटकॉइन इस सीएमए गैप को फिल आउट कर देता है तो उसके बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल जो है वो नज़र आएगा। तो अब देखना ये है कि मंडे तक बिटकॉइन की प्राइस किस रेंज में जाती है और मंडे को जो है वो सीएमई बिटकॉइन जो है वो किस पोजीशन से जो है वो दोबारा से रिकवर आउट करता है। इस दौरान अगर टेरा लूना के हवाले से कुछ और बुरी खबरें आ गई, कुछ सैंक्शंस वगैरह की खबरें आ गई, कुछ स्ट्रिक्ट कवानीन की खबरें आ गई, तो ज़ाहिर सी बात एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन एक लार्जर पिक्चर देखें तो तमाम लोगों का फोकस जो है वो ग्रे स्केल की बिटकॉइन या ग्रे स्केल नहीं कोई और हो, उन तमाम की स्पॉट में ETF की जो लिस्टिंग है वो ही फोकस्ड है इस वक्त लोगों का कि बिटकॉइन को 100K तक जाता हुआ देखना, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना। अब तमाम लोगों के लिए जो बेस्ट एडवाइस होगी, जो एजुकेशनल एडवाइस कह लें, फाइनेंशियल एडवाइस कह लें, फाइंड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम। ये इसमें क्या मकसद है कहने का, डॉलर कॉस्ट एवरेज को यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग कब करनी है? प्रॉफिट टेकिंग आपने दिसंबर में करनी है या जुलाई में करनी है, जब बिटकॉइन जो तकरीबन 60,000 से या 40,000 के 48,000 से लेकर जो 60,000 तक की रेंज होगी, उसमें जो है आपको छोटा इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ दिखाएगा। लॉन्ग इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त भी जो है वो होल्ड किया हुआ है 100K के लिए, लेकिन वो बेस्ट टाइम जो है वो ढूंढ रहा है नीचे से बाय करने के लिए। इस हवाले से जो है वो हैवीली कैपिटुलेशन के बारे में भी हमने पहले कहा था, वो भी हो सकती है, एक फेक डाइवर्जन भी हो सकता है, तमाम चीज़ें
तमाम चीज़ें हैं, हो सकती हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसके लिए मुश्किल नहीं है नीचे से बाय करना है बिटकॉइन को 21,000 तक जो है वो गिराना। तो जो छोटा इन्वेस्टर है उसको जो है उन तमाम चीज़ों के हवाले से कंप्लीटली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए और किस हिसाब से जो है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है। वो प्रॉफ़िट नहीं बनाता वो एक अलग बात है, लेकिन लॉस भी ना हो, करेक्ट टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना जो है वो पता होना चाहिए, किस पॉइंट पे जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव आउट करना है और प्रॉफ़िट को जो है वो रहने देना है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अब सीएमई गैप के हवाले के बाद अगर बीटीसी की इस वक्त लेटेस्ट देखें तो बीटीसी आपको 29,600 पे जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है, जो कि सीएमई के पॉइंट से नीचे है। अब देखते हैं कि पूरा 2 दिन जो है वो किस हिसाब से चलता है और मंडे को किस पॉइंट पे ऑन खुलता है ये। आपकी प्रेडिक्टेड रेंज क्या है बीटीसी के हवाले से, तो कमेंट में इसको जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस वक्त अगर देखें तो क्रिप्टो मार्केट में कौन-कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या कम करना। ये इस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल कंडीशन के ऊपर। साथ ही अगर लूना के हवाले से कुछ बुरी खबरें आ जाती हैं और कुछ सैंक्शंस या कुछ रेगुलेशन के हवाले से कुछ स्ट्रिक्टनेस की खबरें आती हैं, तो वो थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लूना का रिकवर होना ज़रूरी है कि लूना रिकवर होगा तो ही जो है क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो एक दुनिया में पॉजिटिव पैगाम जो है वो जाएगा। और लूना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है फिर जो न्यू कम्युनिटी है उनका जो है क्रिप्टो में, जो नए लोग हैं उनका क्रिप्टो में जो है वो आने का जो इरादा है वो बदलता हुआ जो नज़र आएगा। तो थोड़े टाइम के लिए उसमें भी जो है वो आपको क्रिप्टो में कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। आने वाले वक्त में हमारी कोशिश होगी कि और डिटेल अपडेट के साथ जो है वो आपके साथ आया जाए। फिल वक्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान अल्लाह।